अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम फर्स्ट पोएम लेजर को डिस्कस करेंगे। इस पोएम का अगर कोई स्टैंजा जो है वो पेपर में आ सकता है एग्जाम 2021 में, तो वो ये स्टैंजा हो सकता है। और इसके जो मेन क्वेश्चन है, क्रिटिकल क्वेश्चन, वो भी एट द एंड ऑफ लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूंगा। लेट्स सी। अच्छा, एक बात मैं पहले से आपको बता दूं कि जब आपने इसको एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है, याद रखें जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ जब भी आप लिखें उसमें काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, उसके सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक सेंटेंस कुछ और है दूसरा और है। मेरा कहने का ये मतलब था कि जब आप इस स्टैंजे को या कोई भी स्टैंजा जब आप उसको एक्सप्लेनेशन उसकी लिखते हैं तो ये बामुहावरा एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ये वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पोएट पोएट्री लिखता है, पोएम लिखता है, तो उसमें जो राइमिंग स्कीम है, जिस तरह ग्लैंस है, डैंस है, एक साउंड वाला इफेक्ट जो है वो क्रिएट करना होता है। उसने इसलिए लफ्जों को जोड़ना उसके लिए जरूरी होता है, उसने रिदम क्रिएट करना होता है, राइमिंग स्कीम एक होती है। लेकिन जब आप इसको पैराग्राफ बनाएंगे तो ये बामुहावरा होना चाहिए, जिस तरह मैंने ट्रांसलेशन में बताया था। तो आइए इसको देखते हैं कि नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। ये ब्यूटीज ग्लैंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, इस लाइन से आप याद रखना। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, नो टाइम टू वेट टिल हर आईज बिगैन, a poor life this is full of care, we have no time to stand and stare। अब इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी जाती हैं। वो कहता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप हेडिंग दिया करें रेफरेंस की। इस लेक्चर को इस चीज से बचाने के लिए कि ये बहुत लेंथी हो जाए, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो मिलेगी। इसी पोएम की बड़ी डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि आपने कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, रेफरेंस कैसे लिखना है। तो कॉन्टेक्स्ट को लिखना आप वहां से सीखेंगे, बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी। कॉन्टेक्स्ट में आपने ये लिखना होता है कि ये जो लाइंस हैं ये पोएम के किस हिस्से में से ली गई हैं, ये पोएम की एंड से ली गई हैं, मिड से या स्टार्ट से ली गई हैं। अगर आपको समझ नहीं आती है कि ये पोएम की किस हिस्से में से ली गई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, वो आप उस वीडियो में आपने जरूर नोट करना है। तो वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पहली हेडिंग आपकी रेफरेंस की। रेफरेंस में आपने दो चीजें लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप समझ लें। रेफरेंस में आपने ये लिखना है कि ये पोएम किसकी है, यानी पोएट का नाम आपने लिखना है और पोएम का आपने नाम लिखना है। तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, नंबर 1 पोएट, नंबर 2 पोएम का नाम, या आप इसको ऐसे लिखें कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, रिटन बाय विलियम डेविस, या पोएट का नाम। इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना। कॉन्टेक्स्ट आप उस लेक्चर से देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देता हूं। एक्सप्लेनेशन आपने कैसे करनी है, आपने बामुहावरा कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन करनी है आपने। अब देखिए इन लाइंस में कि इन दीज लाइंस द पोएट सेज दैट मॉडर्न मैन डज नॉट हैव टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल व्हाइल शी इज डांसिंग, जब वो डांस कर रही होती है, विद अ ग्रेसफुल स्माइल ऑन हर लिप्स। मुख्तसर करना है आपने एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन को आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना, खामखा इसको लेंथी नहीं करना। एक्सप्लेनेशन में समरी नहीं लिखी जाती है। अगर समरी किसी हद तक, फुल समरी नहीं, टू सम एक्सटेंट अगर लिखी जाती है, यानी सेंट्रल आइडिया की बात कर रहा हूं, तो वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह में लिखा जाएगा। मेन पॉइंट्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट में लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें कभी भी समरी नहीं लिखी जाती है। आप मुख्तलिफ बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा एग्जामिनर जिस जेन से चेक करता है, जो चीजें देखता है, वो ये होती है। तो समरी आपने नहीं लिखनी है, मुख्तसरन आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक और जो सर्कल लगता है, इसके स्पेलिंग आप लोग गलत लिखते हैं। एक्सप्लेन के स्पेलिंग EXPLAIN, यहाँ पे आई आता है। जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो यहाँ पे आई नहीं आता है, ये जरा आपने नोट करना है। यहां तक हमने पढ़ा। इसके बाद वो क्या कहता है कि अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर। He says this life is very poor, this life is very poor and full of sorrows, क्यों? As he has no time to stay and enjoy the beauty of
लेजर, इसको हमने कंप्लीट किया है कि टाइम ही नहीं है उसके पास कि वो स्टे करे, एक ज्यादा टाइम के लिए वो रुके और स्टेयर और गौर से देख सके, यानी गौर से देखने के लिए, बल्कि उसके पास तो एक झलक, वंस ग्लैंस, एक नजर के लिए, सॉरी एक टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो को पास करना पड़ा। तो हम यहाँ पे थे कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रुके, स्टे करे एंड स्टेयर और गौर से देखे, यानी उसके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता। इवन उसके पास जो है वन ग्लैंस, एक नजर, एक झलक देखने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं इसके क्रिटिकल क्वेश्चन जो है। अगर इस पोएम में से कोई मेजर क्वेश्चन हो सकता है तो वो ये एक क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट यूज पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम लेजर। और दूसरा मेन क्वेश्चन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेजर इज अ क्रिटिक ऑन मॉडर्न मैन, हाउ डिस्कस। कि लेजर जो है वो मॉडर्न मैन के ऊपर एक क्रिटिक है, क्रिटिसिज्म है, उसका तनकीद है। एक्चुअल पोइट्री जो है ना, पोइट्री की डेफिनेशन क्या होती है? पोइट्री की ये डेफिनेशन है कि क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद करना जिंदगी के पहलुओं पे, उसे हम पोइट्री कहते हैं। तो अब इसमें देखें कि लेजर इज ए क्रिटिक ऑन मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन के ऊपर एक क्रिटिक है लेजर पोएम, नो डाउट इट्स ए क्रिटिक ऑन मॉडर्न मैन। कि मौजूदा दौर जो है, जो 20th और 21st सेंचुरी है, उसमें इंसान जो है वो इतना बिजी हो गया है, ही हैज बिकम अ मनी मेकिंग मशीन। उसकी जिंदगी जो है बड़ी मैकेनिकल लाइफ हो गई है। ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज ओन सेल्फ, उसे अपने लिए उसके पास टाइम नहीं होता। फॉर हिज फैमिली मैटर्स में इतना बिजी हो गया है, इतना अपने वो डेली अफेयर्स में जो है इतना प्रीऑक्युपाइड हो गया है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो नेचर को देख सके और नेचुरल ब्यूटी, यानी वो गार्डन्स को, बर्ड्स को, इसी तरह वाटर लेक्स को वो देख सके, तो उसके पास टाइम ही नहीं है। तो ये पोएम जो है इसी चीज को डिस्कस करती है कि दिस पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ विलियम डेविस। किस चीज पे? ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन पे एक तनकीद है। इस क्वेश्चन को मैं इतना ज्यादा लेंथी नहीं करता हूं क्योंकि ये इंतहाई इजी है। इसको आप किसी भी बुक से, किसी का भी आप लेक्चर सुन लें तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। इस पोएम में ये उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की है, ब्यूटी। तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्वालिटीज लिविंग थिंग्स को दी जाती हैं। यानी कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द क्वालिटीज, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसको दिए जाते हैं? नॉन लिविंग को। जानदार की क्वालिटीज किसको दी जाती हैं? बेजान को दी जाती हैं। अब जिस तरह ब्यूटी जो है, यहाँ पे ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको उसने किसकी क्वालिटीज दी हैं? एक गर्ल की, एक लड़की की। तो इसलिए यहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन यूज की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। तो फर्स्ट पोएम को हमने डिस्कस किया। किसी भी बुक से आप इसको पढ़ लें, इस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की या वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। मेन क्वेश्चन जो था वो हमने डिस्कस किया है कि आपने रेफरेंस कैसे लिखना है। कॉन्टेक्स्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। इसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन आपने कैसे लिखनी है वो मैंने डिस्कस किया। और मेन क्वेश्चन जो है ये क्रिटिसिज्म है पोएम विलियम डेविस की मॉडर्न मैन पे। तो इजी सेंटेंसेस से आप बस पैराग्राफ जब लिखें तो एक पैराग्राफ में एक टेंस यूज करना है और सारे सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है उसके बारे में होने चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर एक चीज को डिस्कस करना है और एक टेंस आपने यूज करना है। जिस तरह आप इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट मींस आपकी जितनी भी पोएम्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।